सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। तो आज हमारा विषय है राजनीति विज्ञान कक्षा 12th और पाठ का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। पाठ का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो देखिए, इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से बयान सही हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1967 के जो चुनाव हुए थे, इन आम चुनाव में निम्नलिखित में से कौन कौन से बयान सही हैं? तो आपको बताना है कि कौन सा बयान सही और कौन सा बयान गलत है। तो 1967 के चुनाव से संबंधित बयान हैं। तो देखिए, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन वह कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार गई। क्या यह कथन सही है कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में कब 1967 में कांग्रेस 1967 के लोकसभा के चुनाव में तो विजयी रही थी, लेकिन वह कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार गई थी। तो देखिए, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में जैसे तैसे बहुमत मिल गया था, लेकिन प्रतिशत मत व सीटों की संख्या से देखा जाए, सीटों की संख्या व प्रतिशत मत के हिसाब से देखा जाए तो भारी गिरावट आई थी। कब? 1967 के आम चुनाव में। तो सही है कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में तो विजयी रही थी, यानी जैसे तैसे करके अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन वह कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार गई थी। तो कांग्रेस को उस समय 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला था। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला था, और 2 राज्यों में दल बदल के कारण सरकार नहीं बना पाई थी। 2 राज्यों में दल बदल के कारण भी सरकार नहीं बनी। इस प्रकार 7 और 2 9 राज्य ऐसे थे जो कांग्रेस के हाथ से निकल गए थे। तो इस प्रकार से कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में तो विजयी रही थी, लेकिन वह कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हार गई थी। यह कथन सही है। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के भी। तो यहाँ कह रहा है कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी, तो यह बात यहाँ पर सही नहीं है। हाँ, विधानसभा के चुनाव तो कई विधानसभा थी जो इनके हाथ से निकल गई थी, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? यह कथन हो जाएगा गलत कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में भी हारी थी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में कई विधानसभा के चुनाव उनके हाथ से कई विधानसभाएं निकल गई थी। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। तो नहीं, कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत मिल गया था जैसे तैसे करके, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार नहीं बनाई थी। तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई थी, नहीं बनाई थी। आगे है, कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही, ठीक है, और उसका बहुमत भी बढ़ा। यहां पर यह गलत हो गया। तो कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन तो रही थी, लेकिन उसका बहुमत नहीं बढ़ा था, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? यह कथन गलत हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का मेल करें।
आपको मेल करना है, यानी मेल नहीं है तो आपको सुमेलित करना है इन जो कथन है उनको। सिंडिकेट क्या था कि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो उसे सिंडिकेट कहा जाता है? नहीं। आगे दल बदल क्या है? तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा क्या दल बदल है? नहीं है। अगला नारा क्या है? कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना नारा नहीं है। इसके बाद है कि गैर कांग्रेसवादी क्या है? कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह है। क्या गैर कांग्रेसवाद है? नहीं है। तो क्या है? तो अब हम मेल करेंगे। तो मेल देखिए, पहला है कि सिंडिकेट क्या था? तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह है। ताकतवर और प्रभावशाली, जो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, उसको क्या कहा गया था? सिंडिकेट कहा गया था। तो प्रश्न पूछे कि सिंडिकेट क्या था? तो ताकतवर और कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह सिंडिकेट था। दल बदल, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो, कोई यह कह रहा है कि दल बदल क्या है, यानी कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दल बदल। जिस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता हो उस पार्टी को छोड़कर चला जाए तो वो क्या कहलाएगा? दल बदल। नारा क्या है? तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भावन मुहावरा नारा होता है और चुनाव में नारों की विशेष भूमिका होती है। तो इस प्रकार से नारा क्या होता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रत्येक पार्टियां हैं वो अपने अपने नारे देती हैं। तो इस प्रकार से जो मन भावन मुहावरा होता है वो क्या होता है? नारा होता है। अब कह रहा है कि गैर कांग्रेसवादी क्या है? तो कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना गैर कांग्रेसवाद। कांग्रेस और उसकी नीति हैं उनके खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना ही क्या है? गैर कांग्रेसवाद है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नारे से किन नेताओं का संबंध है? तो आपको बताना है कि इन नारों से किन नेताओं का संबंध है। पहला है जय जवान जय किसान, तो इनका संबंध है लाल बहादुर शास्त्री जी से। हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंध है जय जवान जय किसान। अगला है इंदिरा हटाओ, तो विपक्षी गठबंधन का नारा था इंदिरा हटाओ। तो विपक्षी गठबंधन का क्या नारा था? इंदिरा हटाओ, यह विपक्षी गठबंधन का नारा था। अगला है गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ किसका नारा था? गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। तो इस प्रकार से इन नेताओं का नाम से था। अगला प्रश्न है 1971 के ग्रैंड अलायंस 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन है ठीक है? जो कथन सही है उसको आपको बताना है। तो इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था। इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था।
तो देखिए 1971 के में जो ग्रैंड अलायंस था उसके बारे में कि इसका गठन गैर कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक साथ थे, तो इसलिए जो ग्रैंड अलायंस है वो इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट को छोड़कर अन्य दलों ने ग्रैंड अलायंस समझौता किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। तो यानी जो 1971 में ग्रैंड अलायंस था, इसके बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा कि 1971 के ग्रैंड अलायंस को का गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर किया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज के पाठ के हमने प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।